जो शख्स किडनी हिल आता है उसका दिल खुश होता है कि ऐसा भी है हमारा कराची। अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची ने 62 एकड़ रकबे पर मुहित इस पार्क के ऊपर तकरीबन कोई 1.5 लाख पौधे लगाए हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और ये वो पौधे हैं जो हमारे मकामी इंडिजिनस पौधे थे, नीम, गुलमोहर, मोरिंगा, बादाम, लिग्नम, कीकर, केले के दरख्त हमने यहाँ लगाए, अमरूद, चीकू। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ओएसिस की शक्ल इस पार्क ने इख्तियार की हुई है और बड़ी तादाद में लोग इस पार्क में आते हैं, वॉक करते हैं, वर्जिश करते हैं। शहरी यहाँ पर आके प्लांटेशन करते हैं, केएमसी कोऑपरेट करती है, सपोर्ट करती है। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट केएमसी ने स्टार्ट किया। दूसरे सिलसिले में यहाँ पर लाइट मौजूद नहीं थी, हमने लाइटिंग का निज़ाम यहाँ पर बनाया ताकि रात को यहाँ पर स्ट्रीट लाइट मौजूद हो। और तीसरी चीज़ हमने की कि कराची की पहली वाटरफॉल आबशार, ये सुनने में अजीब लगता है, हमने कहा ये नेचुरल हिल है, इधर पहाड़ है, इस पहाड़ का आप फ़ायदा उठाएं, इस हिल का फ़ायदा उठाएं। तो हमने एक मसनूई आबशार क्रिएट करने का फ़ैसला किया, जिसके ऊपर काम जारी है और इंशाअल्लाह आइंदा मेरे ख़्याल में अगले 1 महीने में उस आबशार के काम को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा और पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो हमने ये फ़ैसला किया कि चूँकि हम माहौल से मोहब्बत करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने कहा क्यों ना कराची का पहला, जहाँ ग्रीन जोन है, ग्रीन पार्क है, एक ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। ज़मीन ही ज़मीन है केएमसी के पास, हमें माहाना लाखों करोड़ों रुपए बिजली के बिल में पेमेंट करते हैं केएमसी, जो हमारी स्ट्रीट लाइट है, इसके पैसे हमें पे करना पड़ते हैं। तो मैंने फ़ैसला किया कि जिस तरह लोग अपने घरों में अब शमसी तवानाई की तरफ जा रहे हैं, लोग अपने घरों के अंदर लोड शेडिंग से बचने के लिए, सस्ती बिजली हासिल करने के लिए अब सोलर पैनल लगाते हैं। तो मैंने कहा जहां इस 62 एकड़ रकबे के ऊपर हमने हरियाली की है, प्लांटेशन की है, हम क्यों ना एक और मैसेज पब्लिक को कन्वे करें ग्रीन एनर्जी का, कि सरकारी इदारे बल्दिया उज़्मा कराची केएमसी ग्रीन एनर्जी को फ़रोग देने के लिए, अपने बिजली के बिल को कम करने के लिए क्या काम कर रही है। और हमने एक स्कीम डेवलप की जिसके अंदर पहले फेज़ में, जिसका आज मैंने संगे बुनियाद रखा है, 100 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करने के लिए इस किडनी हिल पार्क के ऊपर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। 100 किलोवाट बिजली पैदा की जाएगी और वो बिजली इंशाअल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची के इलेक्ट्रिक को बेचेगी। और इसकी अगर आप कमर्शियल टर्म्स में बात करें तो तकरीबन 50 लाख माहाना वैल्यू बनती है इसकी। ये सवाल का जवाब तो आप एमकेएम के दोस्तों से लें कि उनकी ख्वाहिशात कितनी हैं और किस तरफ जा रही हैं, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि क़वानीन जो है ना, वो इर्तिकाई अमल से गुजरते हैं, वो इवॉल्व होते हैं, कानून को हमेशा बेहतर बनाने की गुंजाइश होती है। तो मैं समझता हूँ यही पार्लियामान का काम है, यही असम्बलीज़ का काम है। तो निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, मुअस्सर बनाने के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है, माजी में पीपल्स पार्टी उसके लिए तैयार थी, आज भी तैयार है। और मैं समझता हूँ सियासी जमातें हमेशा गुफ्तगू शुनीद के साथ मामलात को हल करते हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा बेंचमार्क ये है कि अगर इलेक्शन होगा, हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं, हमारी तंजीम बेटर प्रिपेयर्ड है, हम मौजूद हैं, हमारे लोगों ने काम किया है, हम ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो इलेक्शन से कोई राय फरार इख्तियार नहीं करा। आपको याद होगा कि बल्दियाती इंतखाबात का जब शेड्यूल अनाउंस हुआ था, तो सबसे पहले जो सियासी जमात अदालत गई थी, सिंध हाई कोर्ट का रुख किया था, वो पीटीआई थी। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने पिटिशन फाइल की थी कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, उनको मुलतवी कर दिया जाए। ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, लेकिन पब्लिक के सामने बयानबाजी ये कुछ और करते हैं। देखिए, इस वक्त सैलाब की सिचुएशन की वजह से
आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनका फोकस इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ है। हुकूमत इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। इमरान खान साहब को हुकूमत का साथ देना चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में दुखी इंसानियत की खिदमत की जाए, ना कि सियासत की जाए, ना कि सियासी नुक्ताचीनी की जाए, मिलकर काम करें। तो ये तो हो गया उसका। जहाँ तक आपने MQM की बात की, देखिए उनके मुतालबात बुनियादी तौर पर आइन के आर्टिकल 140A के हवाले से बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद एम्पावर करने के हवाले से थे। इस हवाले से गुफ्तगू शुनीद होती रही, मुख्तलिफ सियासी जमात से भी हमारी बातें हुई और हमने एक मुसव्वदा फाइनलाइज़ किया। उसकी समरी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मूव की, वज़ीर आला ने उस समरी को अप्रूव किया और आज काबीना से भी बाय सर्कुलेशन उसको अप्रूव करा लिया गया है। मेरे ख़्याल में अगले 48 घंटे में समरी ऑफिशियली मूव कर दी जाएगी ताकि बाज़ाब्ता तौर पर जो कानून साजी का प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जा सके। तो जो सबसे बड़ी समझ लें आप रिक्वायरमेंट थी, मुतालबा था कि मेयर का पानी सेवरेज के निज़ाम में इख्तियार होना चाहिए, सैनिटेशन में इख्तियार होना चाहिए, डेवलपमेंट एजेंसीज अथॉरिटीज़ जो हैं उसमें इख्तियार होना चाहिए। वो तमाम चीज़ों के ऊपर तो हमने सिर्फ बात नहीं की, हमने जमात इस्लामी से भी बात की थी, PSP से भी की थी, MQM के साथ भी की, सबके साथ की, क्योंकि हम भी मुत्तफ़िक़ थे इस बात पे कि हाँ निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो हमारी जो कमिटमेंट थी वो आपको अगले 48 घंटे में नज़र आ जाएगी और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि वज़ीर आला सिंध उस समरी को अप्रूव कर चुके हैं, जिसके बाद वो काबीना में बाय सर्कुलेशन उसको अप्रूव कराया जा रहा है। उसके बाद हम ऑर्डिनेंस के लिए भेज देंगे। मैं खुद लियाकताबाद गया, एक बार नहीं गया, मल्टीपल टाइम्स गया। मैंने कुछ वहाँ पे जो कचरे से भरे हुए पार्क थे वो वापस रेनोवेट रिहेबिलिटेट करके उसको खोले, सॉलिड वेस्ट को वहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया। मैं खुद गया जब काम हो रहा था। वो गंदी गलियाँ या वो गलियाँ जो गलियों के तौर पे जानी जाती थी, जो बाद में इन लोगों की नाअहली की वजह से गंदी गलियों में तब्दील हो गई, 120 गालिबन गलियाँ, उसके ऊपर इस वक्त हम काम कर रहे हैं और 50% गलियाँ हमने क्लियर करके दी हैं। सेवरेज के ऊपर भी हम काम करें, कुछ गुज्जर नाले के ऊपर जो डेवलपमेंट का काम होता है उसकी वजह से भी सेवरेज ब्लॉक हुई, बट काम हो रहा है। हमें उस प्रॉब्लम का अदराक है और अच्छी सियासी जमातें वही होती हैं जो सिर्फ ब्लेम गेम पर ना जाए, वो सोल्यूशन ढूंढ के दें।